तो रूस यूक्रेन बैटल जोन में बहुत कुछ बदल गया है। हालात एकदम से बदल गए हैं। जिस तरह से चीजें बदल रही है वो ज़ेलेंस्की के लिए तो कतई ठीक नहीं है। हालांकि नाटो भी कम दबाव में नहीं है। रूस के तेवर तल्ख हो चले हैं। ब्रिटेन को अंजाम भुगतने की बड़ी चेतावनी पुतिन की ओर से दी गई है। कल यूक्रेन को मदद रोकने वाले अमेरिका के राष्ट्रपति अब ज़ेलेंस्की को दिलासा भी देते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन यह दिलासा कितना मजबूत है और कितना खोखला, यह आपको हम बताएंगे। लेकिन इस बीच आपको बताते हैं रूस यूक्रेन युद्ध की सबसे बड़ी खबर, बड़ी अपडेट क्या है। पोलैंड में नाटो की बहुत बड़ी मीटिंग हुई है। लुब्लिन में जुटे हैं नाटो देशों के सैन्य अफसर, सैन्य अधिकारियों का जमावड़ा यहां पर लगा है। नाटो की इस मीटिंग को पूरी तरह से सीक्रेट रखा गया है। पश्चिमी मीडिया को भी इस बारे में जानकारी नहीं है। तो आखिर पोलैंड में नाटो देशों के सैन्य अधिकारियों का मिलना क्या बतला रहा है, किस स्ट्रेटजी की तरफ इशारा कर रहा है? तो नाटो की सीक्रेट मीटिंग का पता आखिर कैसे लगा, यह आपको बताते हैं। नाटो की बड़ी मीटिंग, क्या यह कोई बहुत बड़ी तैयारी है? नाटो के जो अधिकारी मिल रहे हैं, आप देखिए मीटिंग का कैसे पता चला। फ्लाइट ट्रैकर के जरिए मीटिंग का पूरा खुलासा हुआ है। मीटिंग के बारे में इंफॉर्मेशन सामने आई। और क्या जानकारी, किन किन देशों की जो फ्लाइट से जिनको ट्रैक किया गया, जर्मनी, इटली, स्पेन, फ्रांस, नीदरलैंड, ग्रीस और आयरलैंड की जो फ्लाइट को ट्रैक किया गया, तब यह पता चला है पोलैंड को आखिर क्यों चुना गया मीटिंग के लिए सेंटर पॉइंट। यूक्रेन से सबसे नजदीकी नाटो देश है ये पोलैंड। यही वजह है कि पोलैंड में नाटो के जो अधिकारी हैं वो आए हैं और यहां पर मीटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। आखिर इसका मकसद क्या है, क्या वजह है, क्या इस रणनीति को तैयार किया जा रहा है, यह बड़ा सवाल। अब नाटो की मीटिंग आखिर क्यों अहम है और मीटिंग में क्या फैसला हुआ, यह आपके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी। पूरी इंफॉर्मेशन ग्राफिक्स के जरिए इस वक्त आपके सामने। तो देखिए, नाटो की मीटिंग, रूस को वार्निंग है क्या ये? पहली बात क्या है, यूक्रेन में नाटो सैनिकों की तैनाती पर जो फैसला है वो संभव हो सकता है। दूसरी बड़ी खबर क्या सामने आ रही है, यूक्रेन को घातक हथियार सौंपे जाने पर भी इस मीटिंग में मंथन की जो बात है वो कही जा रही है। तीसरी बड़ी बात, यूक्रेन को नाटो में शामिल करने पर विचार विमर्श भी इस मीटिंग में हो सकता है, ऐसी भी चर्चाएं हैं। इसके अलावा चौथी बड़ी बात, रूस के संभावित न्यूक्लियर एक्शन से बचाव पर भी चर्चा, क्योंकि लगातार इस बात को लेकर एक बड़ा खतरा बना हुआ है। लेकिन इस बीच एक और अहम जानकारी आपके साथ शेयर करना जरूरी है। नाटो की मीटिंग इसलिए भी अहम है क्योंकि एक हफ्ते के अंदर नाटो ने दो बड़े फैसले लिए हैं जिनसे यह माना जा रहा है कि क्या युद्ध में अब नाटो निर्णायक भूमिका में उतरना चाहता है। तो रूस को कैसे घेरा जा रहा है नाटो की तरफ से, जरा आप यहां पर देखिए कि किस तरह से जो तैनाती है। लिथुआनिया, वहां पर आप देखिए AWACS जो अवाक्स जो जिन्हें तैनात किया गया। इसके अलावा रोमानिया की बात की जाए तो यहां पर F-16 फाइटर जेट की तैनाती की गई और दोनों की आप यहां पर देखिए, अगर रोमानिया की बात करते हैं या फिर लिथुआनिया की बात करें, दोनों की रूस के साथ। और दूसरी बात यह है कि यूक्रेन के साथ आप जरा नजदीकी देखिए, यानी कि ये दोनों सटे हुए हैं, चाहे वो लिथुआनिया हो या फिर रोमानिया हो। यहां पर नाटो की तरफ से जो सैन्य बेस है, सैन्य अड्डा है, उसको तैयार किया गया और बड़ी तैनाती को अंजाम दिया जा रहा है। और अब ये मीटिंग, इधर रूस और नाटो के बीच सीधी जंग की तैयारी शुरू हो चुकी है। अक्टूबर में ही महायुद्ध के आसार बन गए। जंग में नाटो की सीधी एंट्री हो रही है। ब्रिटेन अपनी सेना यूक्रेन में तैनात करने जा रहा है। इससे पुतिन रूस पर बड़े हमला करने की तैयारी के तौर पर देख रहे हैं। वहीं अमेरिका भी रूस के चारों तरफ अपनी मिसाइलों की तैनाती करता हुआ साफ तौर पर नजर आ रहा है। जो बाइडेन यूक्रेन को टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम भी दे रहे हैं। इधर ज़ेलेंस्की भी अक्टूबर में रूस पर बड़ा काउंटर अटैक करना चाहते हैं। रिपोर्ट आप देखिए। जंग में नाटो की सीधी एंट्री हो चुकी है। नाटो ने यूक्रेन के खिलाफ महायुद्ध की मुहिम छेड़ दी। अक्टूबर में भीषण युद्ध के लिए तैयारियां हो चुकी। तो क्या अक्टूबर में वर्ल्ड वॉर का ऐलान तय है? क्या इस महीने यूक्रेन बड़ा काउंटर अटैक लॉन्च करेगा?
क्या अक्टूबर में नाटो रूस पर बड़ा हमला करेगा? विश्व युद्ध की इन आशंकाओं को पुख्ता करने वाली खबरें सामने आई हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक युद्ध में ब्रिटेन यूक्रेन के लिए अपनी सेना भेजने जा रहा है। ब्रिटिश रक्षा मंत्री ग्रांट शॉप्स ने एक इंटरव्यू में यह खुलासा किया है। यूक्रेन के भीतर ब्रिटेन अपने सैनिकों को तैनात करेगा। ब्रिटिश सैनिक यूक्रेनी सैनिकों को ट्रेनिंग देंगे। ब्रिटिश नेवी भी ब्लैक सी में यूक्रेन की मदद करेगी। अब तक किसी भी नेटो देश ने रूस के खिलाफ खुलेआम इस तरह के कदम नहीं उठाए हैं। अब तक नेटो देश यूक्रेन को अप्रत्यक्ष रूप से, इनडायरेक्ट रूप से मदद पहुंचा रहे थे, समर्थन कर रहे थे, लेकिन अब पुतिन के खिलाफ नेटो सीधा सामने आया है। पुतिन के खिलाफ नाटो की जंगी तैयारी का बड़ा संकेत मिल चुका है। रिपोर्ट्स के मुताबिक नाटो ट्रेनिंग के बहाने यूक्रेन में अपने सैनिकों को लगातार पहुंचा रहा है, ताकि जरूरत पड़ने पर रूस पर सीधे हमला किया जा सके। नाटो रूस को हर तरफ से घेर रहा है। पिछले दिनों अमेरिका और नाटो दोनों देशों के टोही विमान क्रीमिया पर लगातार उड़ान भरते देखे गए। नाटो ने क्रीमिया के पास सर्विलांस 3 गुना बढ़ा दिया है। 18 से 24 सितंबर तक नाटो लगातार सर्विलांस कर रहा था। 18 से 24 सितंबर के बीच नाटो के 21 सर्विलांस प्लेन और ड्रोन ने क्रीमिया तक उड़ान भरी। रोजाना नाटो के 3 टोही विमान क्रीमिया और ब्लैक सी में रूसी रणनीति की जानकारी जुटाते रहे। नाटो के सर्विलांस प्लेन और ड्रोन ब्लैक सी और बाल्टिक में इस साल की शुरुआत से ही सक्रिय है। रूस बार बार कहता रहा है कि नेटो न केवल यूक्रेन को मदद कर रहा है, बल्कि रूस पर हो रहे हमलों में भी शामिल है। अब ब्रिटेन ने यूक्रेन में अपनी सेना तैनात करने का ऐलान करके इस बात पर मुहर लगा दी है कि नेटो रूस के खिलाफ बड़ी जंग की तैयारी कर चुका है। नाटो के इस बारूदी प्लान के खुलासे के बाद से ही रूस पूरी तरह बिफरा हुआ है। रूस ने इसे नाटो की तरफ से महायुद्ध का ऐलान मान लिया है। इसका सीधा मतलब है कि अब पुतिन नाटो देशों पर हमला करने में गुरेज नहीं करेंगे। यूक्रेन में ब्रिटिश सेना भेजने की खबरों पर पुतिन के सहयोगी मेदवेदेव ने नाटो को चेतावनी देते हुए कहा कि पश्चिम की हरकत तीसरे विश्व युद्ध के खतरे को बढ़ा रही है। रूस के आसपास नाटो अपनी सेना और हथियारों की तैनाती लगातार बढ़ाता जा रहा है। पेंटागन के एक पूर्व अधिकारी ने ही इस बात का खुलासा किया है कि नाटो रूस के खिलाफ टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन तैयार करने में जुटा है। यूरोप में रूस की सरहदों के पास अगर सिर्फ अमेरिकी न्यूक्लियर हथियारों की तैनाती की बात करें तो यूरोप में रूस के आसपास अमेरिका के 150 न्यूक्लियर वॉरहेड तैनात हैं। जर्मनी के बुचेल एयरबेस पर अमेरिका के 25 B-61-3 न्यूक्लियर वॉरहेड तैनात हैं। नीदरलैंड्स के वोकेल एयरबेस पर 25 B-61-3 न्यूक्लियर वॉरहेड रखे गए। इसी तरह तुर्की के इंसलिक एयरबेस पर 30 B-61-3 न्यूक्लियर वॉरहेड तैनात हैं। वहीं एक रिपोर्ट के मुताबिक तुर्की ने भी यूक्रेन के अंदर 3 जगहों पर घातक बायरक्तार ड्रोन बनाने का ऐलान किया। मतलब यूक्रेन और तुर्की मिलकर बायरक्तार ड्रोन बनाएंगे जो रूसी सेना पर आग बरसाएंगे। इस बीच समुद्री ड्रोन फ्लीट बनाने के ज़ेलेंस्की के ऐलान से भी यूक्रेन के बारूदी मंसूबे का पता भी चल रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार यूक्रेन अक्टूबर की शुरुआत में ही रूस पर बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। अगर यूक्रेन के साथ नाटो भी सीधे जंग में उतरेगा तो अंजाम मौजूदा जंग से कई गुना भयावह होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और देखिए वॉर जोन से एक और बड़ी खबर। वॉर जोन में यूक्रेन का विध्वंसक प्रहार। रूसी सैन्य काफिले पर यूक्रेन का हमला हुआ है। यूक्रेन के इस हमले में रूस के कई टैंक्स तबाह हो गए हैं। तस्वीर आप देखिए। पूर्वी फ्रंट पर हमले में रूस को भारी नुकसान की खबर है। और देखिए इस बीच खार्किव के फ्रंट से बड़ी खबर आ रही है। खार्किव के कुपियांस्क में रूसी सेना का बड़ा हमला हुआ है। यूक्रेनी पोजीशन पर रूस का तोप से हमला। तस्वीर आपके सामने। रूस के हमले में यूक्रेनी पोजीशन पर भारी तबाही हुई है।
और वहीं एक न्यूक्लियर ब्रेकिंग इस वक्त आपको दिखाते हैं जो कि चिंता में डालने वाली है। एक तरफ नेटो कुछ बड़ा करने की तैयारी में है तो दूसरी तरफ पुतिन भी अपनी तैयारी में जुट गए हैं। खबर क्या आ रही है? नेटो को जवाब देने के लिए पुतिन का बड़ा एक्शन। कल परमाणु हमले से बचाव की मेगा ड्रिल होगी। रूस के 11 इलाकों में एक साथ इस अभ्यास को अंजाम दिया जाएगा। पुतिन के 71वें जन्मदिन के 4 दिन पहले एटमी ड्रिल को किया जा रहा है। आखिर कैसी ये तैयारी बतला रहा है? आखिर क्यों इस एटमी जो ड्रिल है, परमाणु तैयारी किस तरफ इशारा करे रूस की, ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो देखिए कल होने वाले इस मेगा ड्रिल में क्या होगा, यह आपके लिए जानना समझना बहुत जरूरी है। नेटो से खतरा तो रूस की परमाणु तैयारी अब सामने आ रही है। परमाणु हमले की स्थिति से निपटने के लिए यह अभ्यास किया जा रहा है। रेडिएशन से बचने के लिए रूसी प्रशासन की मॉक ड्रिल सामने आ रही है। हमले के बाद जनता की जान को कैसे बचाया जाए, इसकी भी बाकायदा ट्रेनिंग। खतरे की घंटी बजते ही लोग बंकरों में शिफ्ट कर दिए जाएंगे। साथ ही खबर यह भी है कि परमाणु युद्ध के खतरे के मद्देनजर यह जो अभ्यास है वो बहुत ज्यादा अहम माना जा रहा है। तो रूस यूक्रेन पर भीषण बम लगातार बरसाता हुआ नजर आ रहा है। ज़ेलेंस्की के जवान भी रूस को उसी की भाषा में जवाब दे रहे हैं। यूक्रेन आर्मी डोनेट्स्क से लेकर ज़ापोरिज़िया तक बारूद लगातार बरसा रही है। बीते 24 घंटे में यूक्रेन ने रूसी सेना में भारी तबाही मचाई है। कई टैंक्स और तोपे ध्वस्त कर दिए गए हैं। यूक्रेन के टारगेट पर सिर्फ पुतिन की सेना ही नहीं है, रूस की जमीन पर भी यूक्रेन लगातार ड्रोन के जरिए हमलों को अंजाम दे रहा है। रिपोर्ट आप देखिए। यूक्रेन की धरती रूसी शोलों से धधक रही। रूस के बारूद में वॉर ग्राउंड से लेकर रिहायशी इलाके तक जल रहे हैं। रूस जितना विध्वंसक प्रहार यूक्रेन पर कर रहा है, यूक्रेन इससे दोगुनी ताकत से रूस को जवाब दे रहा है। बीते 24 घंटों में यूक्रेन ने रूस की धरती पर कई हमले किए। पश्चिमी देशों से मिले दर्जनों आत्मघाती ड्रोन रूस की सरजमी पर तबाही मचाने के इरादे से भेजे गए। हालांकि यूक्रेन के ज्यादातर हमले नाकाम रहे। रूसी हमलों के जवाब में यूक्रेन ने सबसे पहला ड्रोन अटैक बेलगोरोद शहर पर किया। यूक्रेन ने यहां 5 ड्रोन गिराए, मगर वक्त रहते रूस के एयर डिफेंस सिस्टम ने सभी ड्रोन्स को हवा में मार गिराया। यूक्रेन ने रूस के कुल 5 शहरों पर ड्रोन अटैक किए। ज्यादातर हमले रूस ने नाकाम कर दिए। स्मोलेंस्की में रूस ने यूक्रेन के 3 ड्रोन मार गिराए। क्रीमिया के पास काला सागर में 2 यूक्रेनी ड्रोन तबाह कर दिए। कुर्स्क में भी यूक्रेन के 2 ड्रोन हवा में ध्वस्त कर दिए गए। क्रास्नोदर में 6 ड्रोन को रूस ने मार गिराया। रूस की जमीन पर यूक्रेनी हमले भले ही नाकाम रहे, मगर डोनेट्स्क के उस हिस्से में यूक्रेनी सेना ने भीषण तबाही मचाई, जिस पर सालों से रूस का कब्जा है। डोनेट्स्क में रूसी कब्जे वाले इलाकों पर बीते 24 घंटे में यूक्रेन ने 18 जगहों पर आर्टिलरी से हमला किया। यूक्रेन ने 4 रिहायशी इलाकों पर भी गोले दागे, जिसमें 5 इमारतें तबाह हो गईं, जबकि 1 शख्स की मौत हो गई। अब आपको वॉर ग्राउंड में यूक्रेन के भीषण हमलों की तस्वीर दिखाते हैं। डोनेट्स्क में फ्रंट लाइन पर मौजूद रूसी सैनिकों पर यूक्रेन ने भीषण एयर स्ट्राइक की। यूक्रेनी वायुसेना ने Su-25 फाइटर जेट से अनगाइडेड रॉकेट दागे। ज़ापोरिज़िया में यूक्रेन की 65वीं मैकेनाइज्ड ब्रिगेड ने रूसी सेना पर हमला किया, जिसमें रूस के कई BMP-3 टैंक तबाह हो गए। रूसी BMP टैंकों में जबरदस्त धमाके देखे गए।
ज़ेपोरिजिया के पश्चिमी इलाके में भी यूक्रेनी जवानों ने भीषण अटैक किया, जिसमें रूस के टॉर-एम एयर डिफेंस सिस्टम के परखच्चे उड़ गए। यूक्रेन चुन चुनकर रूसी टैंकों को निशाना बना रहा है। ये यूक्रेनी हमले की सबसे लेटेस्ट तस्वीरें हैं। पहला वीडियो वुल्हेदर का है, जबकि दूसरा खार्किव का। दोनों जगहों पर यूक्रेन ने रूसी टैंकों को ध्वस्त कर दिया है। ये वीडियो यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने जारी किया है, जिसमें रूसी टैंक, आर्टिलरी और कम्युनिकेशन सिस्टम तबाह होते देखे जा सकते हैं। इसके साथ ही यूक्रेन ने बीते एक हफ्ते में रूसी सेना के तबाह हथियार की रिपोर्ट जारी की। यूक्रेन का दावा है कि उसने बीते एक हफ्ते में रूस के 29 बख्तरबंद वाहन, 7 टैंक, 5 आर्टिलरी सिस्टम, 1 एयर डिफेंस सिस्टम, 6 इंटेलिजेंस सिस्टम और 1 हथियार डिपो तबाह कर दिया। यूक्रेन ने कुल 70 रूसी जवान की मौत का भी दावा किया है। जहां यूक्रेन पुतिन सेना को चुन चुन कर निशाना बना रहा है, वहीं रूस भी वॉर ग्राउंड में यूक्रेन पर भीषण हमले कर रहा है। अब आपको रूस की बारूदी वर्षा की रिपोर्ट दिखाते हैं। ये वीडियो डोनेस्क का है, जहां रूस ने पाप बम से हमला कर यूक्रेनी हथियार डिपो को तबाह कर दिया। धू-धू कर जलता ये यूक्रेन का ऑयल डिपो है, जो इवानो शहर में मौजूद था। रूस ने क्रूज मिसाइल से हमला कर इस ऑयल डिपो को तबाह कर दिया। यह तस्वीर रूस के क्लिश्चिवका की है, जिस पर कुछ हफ्तों पहले यूक्रेन ने कब्जा कर लिया था। रूस ने यहां मौजूद यूक्रेनी सैनिकों पर जबरदस्त गोलीबारी की। हमले में यूक्रेन के दर्जनों जवान मारे गए। सेवरस्की में भी रूसी सेना ने जबरदस्त बारूदी वर्षा की। आर्टिलरी और टैंकों से यूक्रेनी ठिकानों को निशाना बनाया। रात के वक्त भी रूस के हमले रुक नहीं रहे। ये वीडियो खार्किव का है, जहां रूस ने टॉर्नेडो रॉकेट लॉन्चर से यूक्रेनी सेना पर बारूद बरसाया। साफ है, जंग में ना तो पुतिन की सेना रुक रही है और ना ही ज़ेलेंस्की के जवान पीछे हटने के लिए तैयार है। ऐसे में दोनों तरफ से भीषण वार पलटवार का सिलसिला जारी है, जो सर्दियों के आने के साथ और तेज होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और देखिए, वॉर जोन से एक और बड़ी खबर। यूक्रेन जंग में अमेरिकी वॉलंटियर्स नजर आए हैं। रूस के खिलाफ जंग में अमेरिकी वॉलंटियर्स का सीधा एक्शन अब आप देखिए देखने को मिल रहा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ब्लैक मैपल कंपनी से जुड़े हैं अमेरिकी वॉलंटियर्स, जो कि वॉर जोन में नजर आए हैं और उसी की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। और एक और बड़ी खबर आ रही है। डोनेस्क में रूस का X-38 मिसाइल से बड़ा हमला हुआ है। डोनेस्क में यूक्रेनी कंट्रोल में आए पुल को गिराने की इसके जरिए कोशिश की गई है। यूक्रेनी कंट्रोल वाले इलाके में कई धमाके सुने गए हैं। तस्वीर आप देखिए। तो यह बात तो बिल्कुल सच है कि किस तरह से रूस के खिलाफ जितनी भी प्लानिंग हुई, यूक्रेन को जीत दिलाने की जितनी भी ताकत लगा दी गई, अमेरिका की लीडरशिप में नेटो ने अभी तक इस युद्ध में जो किया उसका नतीजा पूरी दुनिया के सामने है। लेकिन अब नेटो देश भी यूक्रेन से किनारा कर रहे हैं। अब तक छोटे छोटे देशों से यूक्रेन को हथियार देने में आनाकानी करने की खबरें आ रही थी, लेकिन अब तो अमेरिका की प्राथमिकताओं से भी यूक्रेन का नाम कट गया है। रिपोर्ट आप देखिए।
रूस की सेना की तबाही तय करने वाला एक एक हथियार अमेरिका और यूरोपीय देशों का है। रूस की सेना का यूक्रेन पर जीत का ख्वाब तोड़ने वाले हथियार भी विदेशी हैं। यूक्रेन के सैनिकों का हौसला और अमेरिका और दूसरे देशों से मिले हथियारों ने ही यूक्रेन में रूस को जीत से बहुत दूर रखा है। रूस के फाइटर प्लेन, लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स और घातक मिसाइलों से भी यूक्रेन की हिम्मत नहीं टूटी, तो इसकी वजह भी अमेरिका और कुछ देशों का साथ है, जिसकी बदौलत ज़ेलेंस्की रूस को चैलेंज करते रहे। दिन बदलता गया लेकिन तस्वीर नहीं बदली। हफ्ते, महीने और फिर साल बीता, लेकिन धमाकों का शोर नहीं थमा। चौबीस फरवरी 2022 के बाद से अब तक इस युद्ध में कितना बारूद जला, कितनी बर्बादी हुई, इसका अंदाजा यूक्रेन से आने वाली इन तस्वीरों को देखकर होता है। इस युद्ध में रूस ने अपने हथियारों के भंडार का इस्तेमाल किया, जबकि यूक्रेन विदेशी मदद के भरोसे लड़ता रहा। अब तक दोनों देशों के पास हथियारों की कमी नहीं हुई, लेकिन आखिर कब तक? ताबड़तोड़ युद्ध के बीच यूक्रेन के लिए शॉकिंग न्यूज आई। यूक्रेन का सबसे बड़ा मददगार कौन है, ये पूरी दुनिया जानती है। लेकिन अब अमेरिका ने भी यूक्रेन से किनारा कर लेने का संकेत दिया है। यूक्रेन को जिस दौर में सबसे ज्यादा हथियार चाहिए, सबसे ज्यादा मदद चाहिए, उसी वक्त अमेरिका में एक बिल पास हुआ है जिसमें यूक्रेन के लिए कोई फंड नहीं। अमेरिकी कांग्रेस ने बिल पास किया है। बिल में यूक्रेन के लिए कोई फंड नहीं है। यूक्रेन के लिए अलग बिल आ सकता है। हैरानी की बात इसलिए है कि अमेरिका के सांसद शुरुआत से यूक्रेन के समर्थन में हैं। लेकिन इस बार जब अमेरिकी संसद में बिल लाया गया तो उसमें यूक्रेन का जिक्र तक नहीं था। रूस यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद पहली बार अमेरिका में यूक्रेन के लिए कोई समर्थन नहीं दिखा। अब कहा जा रहा है कि यूक्रेन के फंड के लिए अलग से बिल लाया जा सकता है। लेकिन इतना तो हो गया है कि अगले 45 दिन तक अमेरिका यूक्रेन को फंड नहीं दे पाएगा। अब 17 नवंबर के बाद यूक्रेन को वित्तीय मदद कितनी मिलेगी, इस पर भी संशय बरकरार है। अमेरिका की प्राथमिकताओं में अब यूक्रेन का नाम ही नहीं है। इससे पहले ज़ेलेंस्की के अमेरिका दौरे में भी अमेरिकी संसद में स्पीच कार्यक्रम कैंसिल हो गया था। सुपर प्राइम टाइम में हमने एक दिन पहले ही बताया था कि यूक्रेन का बड़ा मददगार ब्रिटेन भी अब नाटो को मदद देने से पीछे हटने लगा है। बेलारूस की आक्रामकता को देखने के बाद पोलैंड के सुर भी बदल गए हैं। पोलैंड के प्रधानमंत्री ने कहा था कि यूक्रेन को हथियार देने की जगह अब पोलैंड अपने देश में ज्यादा से ज्यादा अत्याधुनिक हथियार जुटाने में काम करेगा। एक तरफ यूक्रेन क्रीमिया विजय का ख्वाब देख रहा है, तो दूसरी तरफ बर्फबारी तक खुद को बचाए रखने की चुनौती भी है। इस बीच अगर हथियारों की सप्लाई में जरा भी देरी हुई तो यूक्रेन के पास सरेंडर के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और देखिए एक और वॉर ब्रेकिंग आपको हम दिखा रहे हैं। दक्षिण के मोर्चे पर रूसी फोर्स के हमले तेज हो गए हैं। रूस ने कैलिबर तोपों से गोलीबारी की है, तस्वीर आपके सामने। 2 S7M तोपों से यूक्रेनी ठिकानों पर बमबारी की है, तबाही मचाई है। तोपों की बमबारी से यूक्रेन की डिफेंस लाइन टूट गई है। दक्षिण के मोर्चे पर रूस को इससे बढ़त मिलती हुई नजर आ रही।
और वहीं ज़ापोरिज़िया से बड़ी खबर, ज़ापोरिज़िया के बाहरी इलाके में रूस का बड़ा हमला हुआ है। आगे बढ़ रही यूक्रेनी सेना पर रूस की तरफ से हमला किया गया। रूस ने फैब 500 से यूक्रेनी ठिकानों पर हमले को अंजाम दिया। इस हमले में यूक्रेनी ठिकानों पर भारी तबाही मची है। हमले में कई यूक्रेनी जवानों के मारे जाने का दावा किया गया। और देखिए एक और बड़ी खबर, पुतिन के करीबी दिमित्री मेदवेदेव की बड़ी धमकी। दिमित्री मेदवेदेव ने ब्रिटेन को सीधे धमकी दे डाली है। ब्रिटेन दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की तरफ ले जा रहा है। यूक्रेन में सेना भेजी तो ब्रिटेन पर हमला होगा, दिमित्री मेदवेदेव ने धमकाया है ब्रिटेन को। यूक्रेन में सेना को ट्रेनिंग दी तो अंजाम विनाशक होगा। तो आखिर दिमित्री मेदवेदेव की इस धमकी का मतलब क्या है? रूस पहले भी ब्रिटेन को हमले की धमकी दे चुका है। पुतिन के करीबी दिमित्री मेदवेदेव का ताजा बयान, कीव दौरे से लौटे ब्रिटिश रक्षा मंत्री के बयान का जवाब है। बिग वॉल के जरिए रूस की ब्रिटेन को इस बड़ी धमकी को डिकोड कर हम आपके सामने लाए हैं। यूक्रेन को मदद पर रूस ने ब्रिटेन को बहुत बड़ी धमकी दी है। आखिर दिमित्री मेदवेदेव क्या बोल रहे हैं? यूक्रेन में सेना अगर भेजी तो ब्रिटेन रूस के हमले से नहीं बच पाएगा, सीधे प्रकोप का सामना करना पड़ेगा। ब्रिटेन दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की तरफ धकेलना चाहता है। जाहिर सी बात है कि अगर ब्रिटेन और रूस का आमना सामना होगा तो वहां पर पूरे नेटो की एंट्री होगी। ब्रिटेन के रक्षा मंत्री ने दरअसल यूक्रेन में सेना भेजने की बात कही थी और अभी हाल ही में ब्रिटेन के रक्षा मंत्री का जो दौरा है वो भी कीव का हुआ और इसके बाद ही दिमित्री मेदवेदेव की यह धमकी आई है। ज़ेलेंस्की की सेना को यूक्रेन में ही ट्रेनिंग देने की योजना बनी थी, ये जानकारी भी सामने आई है। यूक्रेन को सैन्य मदद को लेकर पहले भी एटमी धमकी दी जा चुकी है। ब्रिटेन जो लगातार मदद दे रहा है, इसको लेकर रूस पहले भी धमका चुका, लेकिन अब एक बार फिर से ये ताजा धमकी सामने आई है जो बहुत ही सीरियस मानी जा रही है। एक और बड़ी खबर, रूस की धमकी के बाद ब्रिटेन बैकफुट पर है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक का बड़ा बयान सामने आ गया है। सेना को यूक्रेन भेजने की अभी कोई योजना नहीं है, यह बयान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की तरफ से दिया गया। दरअसल ब्रिटिश रक्षा मंत्री शॉब्स के बयान पर सुनक ने कहा ट्रेनिंग पर जंग के बाद फैसला लिया जाएगा। यह बयान भी ऋषि सुनक देते हुए नजर आ रहे। तो अभी हमने आपको दिखाया दिमित्री मेदवेदेव की तरफ से जो सीधे धमकी ब्रिटेन को दी गई हमले की, अब उसके बाद किस तरह से ब्रिटेन बैकफुट पर आता हुआ नजर आ रहा है। और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने कहा है कि अभी फिलहाल ऐसी कोई प्लानिंग नहीं है कि सेना भेजी जाएगी। इन सब के बीच एक और बड़ी खबर, Tu-95 बॉम्बर्स पर रूस की नई रणनीति सामने आई है। Tu-95 बॉम्बर्स को नए रंगों से पेंट किया गया है। रूस के एंजेल एयरबेस पर नया रूप दिया गया है। तस्वीर देखिए आपके सामने, Tu-95 बॉम्बर्स को कपड़ों से भी ढका गया है।